तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज हम 2025 के अंदर जितने भी मुहूर्त व्यापार शुभारंभ के लिए होने वाले हैं उन सभी को लेकर पंचांग से चर्चा करेंगे। जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक के सभी डेट में आपको यहाँ पर विस्तार से बताने वाला हूँ। फटाफट चैनल में आगे बढ़ें कार्यक्रम में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल पर, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आपको अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष तमाम प्रकार की खास जानकारियां प्रामाणिक रूप से मिलती हैं। अब हम यहाँ पर व्यापार जो मुहूर्त है उसके अंदर कौन कौन सी चीज आती है, यानी कि आपको दुकान खोलना है तो ही व्यापार मुहूर्त में आएगा। अगर आपको किसी प्रकार का व्यापार करने के साथ साथ में ऑफिस का शुभारंभ करना है तो भी व्यापार मुहूर्त में आएगा। आप छोटी सी कोई ठेली शुरुआत कर रहे हैं वहां से लेकर के और किसी बड़े शोरूम का आप जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये सभी मुहूर्त व्यापार मुहूर्त के अंतर्गत ही आएंगे। मैं आपको उनके लिए क्रमशः यहाँ पर सभी तिथियां बताने वाला हूँ। जनवरी 2025 से लेकर और दिसंबर 2025 तक खास बात आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी डेट आप देख रहे हैं वो डेट एक तो आपकी राशि के अनुसार शुभ होना चाहिए, क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पर आज का दिन अच्छा है, आज का दिन मुहूर्त भी है, लेकिन आपकी राशि से अगर प्रतिकूल चंद्रमा है तो वो शुभ नहीं। इसीलिए आपके प्रतिकूल चंद्रमा आपको उस कार्य में लॉस दे सकता है, घाटा दे सकता है, आपके कार्यों में अड़चन और व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आप एक नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, कम से कम आपको एक उचित मुहूर्त में करना चाहिए। मुहूर्त शब्द का मतलब होता है दो घटी। एक घटी में 24 मिनट होते हैं, दो घटी में 48 मिनट होते हैं। इसलिए दो घटी का एक मुहूर्त होता है, यानी 48 मिनट का एक शुभ मुहूर्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक आपका मुहूर्त है, और एक पर्टिकुलर लगन जो लगभग 2 से ढाई घंटे का हो सकता है, इसी में आपको सारे कार्यक्रम का शुभारंभ करना होता है। अब इस चीज को आपने समझ लिया है। गोचर के चंद्रमा 4, 8 और 12 है, खासकर आपकी राशि से नहीं होना चाहिए। यह आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है, परेशानियों में आपको डाल सकता है। इसलिए आपको शुभ चंद्रमा के अंदर, खासकर धन भाव की चंद्रमा, एकादश की चंद्रमा आपको बहुत शुभ, आपको इनकम का अच्छा जो है आपको जो है ये लाभ दे सकता है, अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। और व्यापार के अंदर खासकर मुनाफा, प्रॉफिट ही खास होता है। अब यहां पर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक फटाफट हम लोग एक एक डेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर 15 जनवरी, क्योंकि इससे पूर्व खरमास होगा और इसके बाद ही सारे मुहूर्त प्रारंभ होंगे। अगर जो डेट मैं यहां पर बता रहा हूं उसके अतिरिक्त भी पंचांग शुद्धि और लग्न शुद्धि के द्वारा कुछ अन्य मुहूर्तों को निकाला जा सकता है। अगर आप उसके लिए हमारे संस्थान में संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। अपनी राशि के अनुसार आप एक अच्छा मुहूर्त निकाल सकते हैं। यहाँ पर जनवरी में 15 जनवरी के अंदर माघ के महीने बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जो कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, किसी भी व्यापार शुरुआत के लिए एक अच्छा मुहूर्त हो सकता है। 15 जनवरी के बाद 18 जनवरी, यह भी माघ के अंदर शनिवार उत्तरा फाल्गुनी का संयोग रहेगा। यह भी बहुत अच्छा मुहूर्त है जब आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें सिर्फ दुकान ही नहीं, आप ऑफिस भी खोल रहे हैं तो भी इसी के अंतर्गत आएगा। 19 जनवरी माघ का महीना रहेगा, रविवार उत्तरा फाल्गुनी। रविवार को अक्सर छुट्टी का भी लोग दिन देखते हैं और इस हिसाब से उत्तरा फाल्गुनी बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त के अंदर आएगा, तो आप इस दिन भी कर सकते हैं। जनवरी में यहाँ पर सिर्फ 3 ही मुहूर्त हैं जो पंचांग ने दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप पंचांग शुद्धि और लग्न शुद्धि आदि करवा के कुछ अन्य मुहूर्तों को भी निकला सकते हैं, वो पंचांग के अनुसार देखा जा सकता है। फरवरी में अगर मुहूर्त की बात करें तो फरवरी 2025 के अंदर 7 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष, 10वीं शुक्रवार रोहिणी के अंदर एक अच्छा संयोग है जब आप व्यापार शुरुआत कर सकते हैं। 15 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि शनिवार और उत्तरा फाल्गुनी के संयोग में, यह भी एक अच्छा मुहूर्त पंचांग के अंदर दिया है। उसके बाद 20 फरवरी है जो पंचांग यहां पर दे रहा है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष गुरुवार और सप्तमी अनुराधा के साथ। उसके बाद 21 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष, अष्टमी शुक्रवार और अनुराधा, यह भी यहां पर मुहूर्त दिया गया है। फरवरी के अंदर सिर्फ यही मुहूर्त है। जनवरी और फरवरी में काफी कम मुहूर्त यहां पर है। बात मार्च की कर लेते हैं। मार्च के अंदर 6 मार्च फाल्गुन शुक्ल पक्ष, सप्तमी गुरुवार और रोहिणी के अंदर। उसके बाद 24 मार्च यहां पर चैत्र कृष्ण पक्ष और 10वीं उत्तराषाढ़ा के साथ मुहूर्त दिया गया है, और फिर इसमें अगला पंचांग शुरुआत हो जाता है। अगले पंचांग में हम देखें तो नया पंचांग शुरू हो जाएगा, तो इसमें 31 मार्च का मुहूर्त दिया गया है। 31 मार्च चैत्र शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा रविवार और अश्विनी नक्षत्र। उसके बाद मार्च के बाद सीधा अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल में आपका
2 अप्रैल का पहला मुहूर्त है, चैत्र शुक्ल पंचमी और रोहिणी नक्षत्र, नवरात्रि भी होंगे और नवरात्रि को वैसे भी यहाँ पर शुभ माना जाता है। साथ ही साथ व्यापार का एक अच्छा मुहूर्त भी आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा संयोग है। उसके बाद यहाँ पर 3 अप्रैल है, ये भी नवरात्रि के अंदर है, चैत्र शुक्ल पक्ष, षष्ठी गुरुवार और मृगशिरा नक्षत्र, ये भी अच्छा संयोग है। अगला जो मुहूर्त है वो है 14 अप्रैल, वैशाख कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा सोमवार और स्वाति के अंदर 14 अप्रैल। फिर 18 अप्रैल वैशाख कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि शुक्रवार, पंचमी शुक्रवार का संयोग अच्छा माना जाता है और इसमें साथ ही मूल का संयोग भी पड़ रहा है, ये भी आपके लिए अच्छा मुहूर्त है, 14 अप्रैल और 18 अप्रैल। ठीक है, 19 अप्रैल को बात करेंगे तो वैशाख कृष्ण षष्ठी और शनिवार मूल नक्षत्र के अंदर, यह भी अच्छा संयोग है। 20 अप्रैल वैशाख कृष्ण पक्ष, सप्तमी रविवार और उत्तराषाढ़ा, ये भी एक अच्छा मुहूर्त आपके लिए यहाँ पे अच्छा। उसके बाद यहाँ पर सीधा 24 अप्रैल है, जो वैशाख कृष्ण पक्ष गुरुवार और पूर्वा भाद्रपद यहाँ पर दिया हुआ है। 25 अप्रैल को भी यहाँ पर मुहूर्त दिया हुआ है, वैशाख कृष्ण द्वादशी और शुक्रवार। 25 अप्रैल के बाद यहाँ पर सीधा 30 अप्रैल का मुहूर्त दिया गया है, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि बुधवार और रोहिणी के अंदर, ये भी अच्छा संयोग बन रहा है। अप्रैल के बाद अब मई की बात कर लेते हैं। मई 2025 में सीधा 1 मई को मुहूर्त दिया हुआ है, जो कि वैशाख शुक्ल चतुर्थी गुरुवार मृगशिरा के अंदर। उसके बाद 2 मई का भी यहाँ पर मुहूर्त दिया गया है, शुक्रवार के दिन, ये भी अच्छा मुहूर्त है। 3 मई 2024 वैशाख शुक्ल षष्ठी शनिवार पुष्य नक्षत्र, ये एक अच्छा संयोग है जिस दिन आप व्यापार शुरुआत कर सकते हैं। 4 मई को भी यहाँ पर मुहूर्त दिया गया है, इस दिन रविवार भी आपका हो जाएगा, ये भी अच्छा संयोग है। 5 मई नहीं, 4 के बाद 8 मई, 8 मई का मुहूर्त दिया गया और 8 के बाद 12 मई और फिर सीधा 18 मई, ये ज्येष्ठ का महीना यहाँ आरंभ हो चुका होगा। 18 मई के बाद 22 मई, जो भी ये भी ज्येष्ठ में पड़ेगा, और फिर 23 मई 2025, 23 मई के बाद 24 मई, ये भी ज्येष्ठ के अंदर है, ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी रहेगी। फिर 28 मई ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया बुधवार मृगशिरा, ये भी अच्छा संयोग है। फिर सीधा 31 मई, फिर 31 मई के साथ मई का महीना यहाँ पर विश्राम हो जाता है। जून में बात करें तो सिर्फ 2 मुहूर्त यहाँ पर दिए गए हैं, 7 जून और 8 जून, इसके अतिरिक्त यहाँ पर मुहूर्त नहीं है दिया हुआ पंचांग के अंदर। लेकिन फिर मैंने आपको कहता हूँ कि अगर आप अतिरिक्त मुहूर्तों को और बढ़ना चाहते हैं तो आप पंचांग शुद्धि लगन शुद्धि के द्वारा अन्य मुहूर्तों को भी दे सकते हैं। अगले यहाँ पर जो जुलाई की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 12 जुलाई, 13 जुलाई, फिर 21 और 25 जुलाई का मुहूर्त यहाँ पर दिया गया है। अगस्त की हम बात कर लेते हैं तो अगस्त में यहाँ पर 1 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 29 अगस्त का दिया गया है। सितंबर के महीने 4, 5, 22, 27 सितंबर दिया गया है। जबकि अक्टूबर के महीने अगर हम बात करें तो यहाँ पर सितंबर दिया गया है। हाँ, अक्टूबर में बात करें तो 2, 3, 4, 11, 12, 15, 22, 24 और 29 अक्टूबर का मुहूर्त दिया गया है। नवंबर अगर हम देखें तो नवंबर में यहाँ पे फिर काफ़ी सारे मुहूर्त हैं, जिसमें आपका 23 नवंबर, 26 नवंबर, 27 और 30 नवंबर है। दिसंबर के महीने हम बात करें तो 6 दिसंबर यहाँ पर दिया गया है, जबकि 4, 5 और 11 दिवाकर पंचांग के अंदर दिया गया है। तो इन मुहूर्तों के अंदर आप अपना व्यापार शुभारंभ कर सकते हैं।